Series solutions of second order differential equations, video number 14. Frobenius method, video number 8. Example 7. टाइप डी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल और देखिए. सॉल्व इन सीरीज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डेज माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स इंटू वाई डेज प्लस वाई इक्वल टू 0. एज यूजल स्टार्ट करें. एक्स स्क्वायर वाई डबल डेज माइनस x plus x square into y dash plus y equals to 0. Number 1 implies that y double dash minus x square से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे एक x ऊपर एक x कैंसिल कर दें. ऐसी रहने देना. x plus x square upon x square into y dash plus 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0. पी की जगह पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. क्यू हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स इंटू पी इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा ना अपॉन एक्स. यानी कि माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स एंड क्यू एक्स स्क्वायर इंटू क्यू. एक्स स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल्स टू 1 विच इज कांस्टेंट. ये पॉलिनोमियल है इसलिए हर जगह डिफरेंशिएबल एंड हेंस एनालिटिक. ये कांस्टेंट फंक्शन है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड हेंस एनालिटिक. ऑब्वियसली xp and x square q both are analytic at x equal to 0 and so x equal to 0 is a regular singular point. Regular singular point. फ्रोबेनियस मेथड हम अप्रोच करेंगे. लेट y इक्वल टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर k प्लस m c नॉट नॉट इक्वल टू 0 बी सोल्यूशन. देन y डैश इक्वल टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी Cm into k plus m x to the power k plus m minus 1 and y double dash equal to sigma m varies from 0 to infinity Cm k plus m into k plus m minus 1 x to the power k plus m minus 2. Putting these values in 1. These values in 1 we get y डबल डैश में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिखो. इसमें सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस 1 एक्स टू दी पावर k प्लस m माइनस y डैश में पहले x से मल्टीप्लाई करो. सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम k प्लस m एक्स टू दी पावर k प्लस m. फिर माइनस अब y डैश में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो. सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम k प्लस m एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ 2 पावर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर k प्लस m प्लस 1 फिर प्लस y.
प्लस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स टू दी पावर k प्लस एम इक्वल्स टू 0। अब x पे जनरल पावर देखो k प्लस एम के प्लस एम के प्लस एम, ये तीन एक ही जैसे और ये अलग है। तो इस जनरल पावर में जो छोटा पावर हो उसको पहले लिखेंगे, यानी कि k प्लस एम वाली पैकेट को पहले लिखा जाएगा। छोटी पावर पहले, क्योंकि असेंडिंग सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये पावर असेंड हो रहा, बढ़ रहा है, असेंडिंग पावर में है इनफाइनाइट सीरीज। एक प्रश्न मन में उठता होगा ना कि सीरीज सोल्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। स्पेशल फंक्शंस एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, वहां पे सीरीज सोल्यूशन का उपयोग होता है। लीजेंडर फंक्शन का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, बेसल फंक्शन का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन वहाँ भी होता है, उसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए, हर्माइट फंक्शन का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, जितने स्पेशल फंक्शंस हैं ना उनके लिए एक्सप्रेशन निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सीरीज सोल्यूशन में सॉल्व करते हैं। कुछ को डिसेंडिंग सीरीज में, कुछ को असेंडिंग सीरीज में। तो इसका उपयोग वही होता है। तो आपके मन में बात पैदा हो रही थी कि ये बवाली काम, आखिर में इसकी जरूरत कहाँ है, क्यों पड़ रहा है। इम्प्लाइज दैट सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 to infinity सी एम ब्रैकेट k प्लस एम इंटू k प्लस एम माइनस 1, पहले इसको लिखा, फिर माइनस k प्लस एम, और फिर प्लस 1। x टू दी पावर k प्लस एम माइनस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity सी एम k प्लस एम एक्स टू दी पावर k प्लस एम प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको अलग से उठा लो, नहीं तो ये बार बार ढोना पड़ेगा ना, इतना भारी स्टेप। k प्लस एम इंटू k प्लस एम माइनस 1 माइनस k प्लस एम प्लस 1। k प्लस एम को एक यूनिट मान के सारा काम करते हैं। k प्लस एम होल स्क्वायर माइनस k प्लस एम माइनस k प्लस एम माइनस 2 k प्लस एम प्लस 1। इट इज k प्लस एम माइनस 1 होल स्क्वायर, है कि नहीं? Thus the identity is sigma m varies from 0 to infinity Cm into k plus m minus 1 whole square x to the power k plus m minus sigma m varies from 0 to infinity Cm k plus m x to the power k plus m plus 1 equals to 0, नंबर 2। इस स्टेप पर आकर के कुछ ऑब्जर्वेशंस हम कहते हैं कि ले लिया करो। दो सिग्मा है एक्सप्रेशन में, दोनों में जो जनरल पावर है एक्स पर, उनमें दो का अंतर है, एक का अंतर है। k प्लस एम है और k प्लस एम प्लस 1, एक ही का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम m को m माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं और
जब हम रिकरेंस रिलेशन निकालेंगे तो CM माइनस 1 से कनेक्ट हो जाएगा। जो C1 की वैल्यू भी देगा, C1 की वैल्यू अलग से निकालते तब है जब CM माइनस 2 से कनेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिशियल रूट्स, x पर स्मॉलेस्ट पावर टर्म के कोफिशिएंट को 0 करते हैं। x पर स्मॉलेस्ट पावर टर्म इसी में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, और वो m इक्वल टू 0 लेने पर मिलेगा। x टू दी पावर k, इस सिग्मा का पहला टर्म x टू दी पावर k है, इसका पहला टर्म x टू दी पावर k प्लस 1 है। इक्वेटिंग टू 0, द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर k, वी हैव m की जगह 0 पहले सिग्मा में लीजिए, C0 into k minus 1 whole square equals to 0, implies that k minus 1 whole square equals to 0, since C0 not equal to 0 by assumption, implies that k equal to 1 and k equal to 1. The indicial roots are equal. The indicial roots are equal. सॉल्यूशन के दो पार्ट्स AU और BV हम निकालेंगे कैसे? एक बार हम y में k इक्वल टू 1 रखेंगे, एक बार हम डेल y अपान डेल k में k इक्वल टू 1 रखेंगे। तो C1 की वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं, अब रिकरेंस रिलेशन लिखा जाए। ओ सिग्मा वाला हटा दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास नोटेड है। इक्वेटिंग टू 0, द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर k प्लस m, x टू दी पावर k प्लस m का जो कोफिशिएंट है वो पहले सिग्मा में विजुअल है। CM k प्लस m माइनस 1 होल स्क्वायर, लेकिन दूसरे सिग्मा में हमें खोद के निकालना पड़ेगा। दूसरे सिग्मा में m को m माइनस 1 से रिप्लेस करिएगा तो वहाँ भी पावर हो जाएगा k प्लस m, और कोफिशिएंट आएगा माइनस C m माइनस 1 इंटू k प्लस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट k प्लस m माइनस 1 का एक फैक्टर उड़ा दीजिए, CM इंटू k प्लस m माइनस 1 माइनस CM माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट CM equals to 1 upon k plus m minus 1 with CM minus 1. Number 3. अब इसमें सारे कोफिशिएंट चलो निकालें। नाउ C1 इक्वल टू m की जगह 1 रखिए, m की जगह 1 रखिए, 1 अपॉन k C0, C2 इक्वल टू 1 अपॉन k प्लस 1 C1। अब C1 की ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करिए तो हो जाएगा 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1 C0, C3 इक्वल टू 1 अपॉन k प्लस 2 C2 इक्वल्स टू 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 C0 etc. Therefore y equal to sigma m varies from 0 to infinity Cm x to the power k plus m will become y equals to
सी नॉट एक्स टू दी पावर के प्लस C1 एक्स टू दी पावर के प्लस 1 प्लस C2 एक्स टू दी पावर के प्लस 2 प्लस C3 एक्स टू दी पावर के प्लस 3 प्लस so on इक्वल टू सी नॉट एक्स टू दी पावर के प्लस सी नॉट अपॉन के एक्स टू दी पावर के प्लस 1 प्लस सी नॉट अपॉन के इंटू के प्लस 1 एक्स टू दी पावर के प्लस 2 प्लस so on। सारे टाइप्स पर एग्जाम्पल हो गए। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। टाइप डी में इंडिशियल रूट्स इक्वल हो, वही चल रहा है इसमें। पावर सीरीज मेथड, फ्रोबेनियस मेथड, ये दो मेथड्स होते हैं सीरीज सॉल्यूशन प्राप्त करने के। पावर सीरीज मेथड हम तब लगाते हैं जब पॉइंट जिसके अबाउट सीरीज सॉल्यूशन निकालना है वो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट। फ्रोबेनियस मेथड हम तब लगाते हैं जब पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो। अगर पॉइंट इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो वो स्कोप में नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है, उसकी कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे दोनों मेथड का आपसी तालमेल। एक मेथड दूसरे मेथड के क्षेत्र में घुस सकता है, अतिक्रमण कर सकता है कि नहीं, और विधिवत एग्जाम्पल दे दे करके सारी स्थितियों पर हम विचार करेंगे ताकि ये चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कब हम पावर सीरीज मेथड लगाएं, कब हम फ्रोबेनियस मेथड लगाएं। ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू सी नॉट एक्स टू दी पावर के ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन के प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन के इंटू के प्लस 1 प्लस so on। मन करे तो एक टर्म और इसमें लिख दें तो ये हो गया नंबर 1 2 3 4। दैट इज y इक्वल टू सी नॉट एक्स टू दी पावर के इंटू फंक्शन ऑफ के। और ऐसी परिस्थिति में डेल वाई अपॉन डेल के की वैल्यू को हम लोग एक फार्मूले में सेट कर लिए थे। सी नॉट एक्स टू दी पावर के इंटू एफ डेस के प्लस वाई लॉग एक्स इक्वल टू सी नॉट एक्स टू दी पावर के इंटू, इसे आप एफ ऑफ के कह रहे हो तो एफ डेस के कितना होगा 0 माइनस एक्स अपॉन के स्क्वायर, फिर माइनस, अब इसे देख लिया जाए, एक्स स्क्वायर नहीं ले रहे हैं 1 अपॉन इसको ले रहे हैं के इंटू के प्लस 1। के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर इसी का डेरिवेटिव विथ नेगेटिव, नेगेटिव हम लिख दिए हैं के इंटू 1 प्लस के प्लस 1 इंटू 1, यानी कि आ गया माइनस 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अभी और लिखना है इसमें, अभी तो आपने एक टर्म इसका लिखा ना ये वाला, प्लस y माने ये सी नॉट एक्स टू दी पावर के इंटू 1 प्लस एक्स बाई के प्लस एक्स स्क्वायर बाई के इंटू के प्लस 1 प्लस so on मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स। नंबर 5,
Putting k equal to 1 in 4 and replacing C naught by small a, we have y equals to a x to the power 1 into within the bracket 1 plus k की जगह 1 ले रहे हैं x plus x स्क्वायर अपॉन 1.2 plus so on equals to AU say. Next, putting k equals to 1 in 5 and replacing C naught by small b, we have del y upon del k at k equal to 1 equals to C naught की जगह b लेना है, b x ब्रैकेट माइनस एक्स माइनस k की जगह 1 लेना है, 3x स्क्वायर अपॉन 1 डॉट 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, यानी सीधा सीधा हम 4 लिखना, 4 माइनस या प्लस जो भी लिखना हो लिखना है, प्लस बी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सो वन, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स। अब देखो b इस पोर्शन से b इस पोर्शन से कॉमन हो जाएगा ना, तो b के बाद जो भी बचेगा x का फंक्शन बचेगा उसको हम v लिख दिए से। कंप्लीट इंटीग्रल लिखेंगे, इंटीग्रल बोले तो सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को उसका इंटीग्रल भी कहते हैं, और नहीं किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को इंटीग्रल मत बोल दीजिएगा, केवल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन y equals to AU plus BV, या जनरल सोल्यूशन भी है, इट इज जनरल सोल्यूशन ऑफ 1 A comma B being arbitrary constants, arbitrary constants। एक यात्रा यहाँ पे ब्रेक होएगा। अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 15 में पावर सीरीज मेथड, फ्रोबेनियस मेथड का हम कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंट कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे, वो उस पर एग्जाम्पल्स कराएंगे और आपको एकदम हम क्लियर कर देंगे कि कब पावर सीरीज मेथड लगाना चाहिए, कब फ्रोबेनियस मेथड लगाना चाहिए। जहाँ पावर सीरीज मेथड लग रहा है वहाँ फ्रोबेनियस मेथड भी हम लगा सकते हैं, लेकिन कब लगाने से बचना चाहिए, नहीं तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ फ्रोबेनियस मेथड लग रहा है हर वो जगह आप पावर सीरीज मेथड नहीं लगा सकते हैं। आपको एग्जाम्पल से बताएंगे हम, ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन नहीं निकलेगा, उसका टुकड़ा निकलेगा, पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन निकलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।